हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। इस वीडियो में आप सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग को बनाना सीखेंगे। जनरली आप नॉर्मल टाइप की स्प्रिंग तो बना लेते हैं, जिन स्प्रिंग्स का शेप डिफरेंट टाइप का होता है या पिच वेरिएबल होती है या फिर उनका क्रॉस सेक्शन डायमीटर वेरिएबल होता है, उस तरीके की स्प्रिंग को बना पाना सॉलिडवर्क में मुश्किल होता है। तो उन सारे टाइप की स्प्रिंग को आज इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं और स्प्रिंग को बनाने के लिए हम टॉप प्लेन को शो कर लेते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग बनाना है तो हम कर्व की हेल्प से एक हीलिक्स बनाते हैं। हीलिक्स या स्पाइरल को एक्टिवेट करेंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि एक प्लेन को सिलेक्ट करो जहाँ पे हीलिक्स का सर्कल बनेगा, तो आपको टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है। आप टॉप प्लेन के अंदर स्केच में आ चुके हैं। स्केच के तौर पे आपको सर्कल बनाना है और इस सर्कल का डायमीटर हम 50 mm डिफाइन कर लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद स्केच से बाहर चलना है और जैसे ही स्केच से बाहर आएंगे स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट करिए। जैसे ही रोटेट करेंगे आपके सामने एक हेलिक्स मिल जाएगा। इसी हेलिक्स कर्व की हेल्प से हम स्प्रिंग बनाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है हेलिक्स को बनाने के लिए। सबसे पहले डिफाइंड बाय पिच एंड रेवोल्यूशन है। इसका मतलब है कि दो हेलिक्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे पिच कहते हैं। एंड रेवोल्यूशन जैसे कि 20 mm पिच है दो हेलिक्स के, दो कॉइल के बीच में, और कितने राउंड चाहिए। सो टोटल रिवोल्यूशन है 5। अगर इनकी काउंट को आप 3 कर देंगे तो स्प्रिंग छोटी हो जाएगी और 10 कर देंगे तो स्प्रिंग बड़ी हो जाएगी। बट अभी ईच रिवोल्यूशन के बीच में काफ़ी गैप है, यानी पिच काफ़ी ज़्यादा, इसे 10 mm कर लेते हैं। तो अब ये स्प्रिंग क्लोज स्प्रिंग टाइप की बन रही है। इसके बाद स्टार्ट एंगल आ जाता है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे इस पूरे स्प्रिंग को तो एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आएगी। ये इस स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि स्टार्ट एंगल 90 डिग्री है। चलिए इसे 0 डिग्री कर लेते हैं। जैसे ही 0 करेंगे ये स्प्रिंग बॉटम साइड से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको यहीं से स्टार्ट करना है तो इस एंगल को 0 ही रहने दीजिए। राइट साइड से स्टार्ट करना है तो 90 डिग्री पुट करिए। टॉप से करना है तो 180 डिग्री, तो हम 90 डिग्री रखेंगे। अब इसका स्टार्ट एंड इसका डायरेक्शन अपवर्ड साइड है। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज, इन दोनों ऑप्शन में आप स्विच कर सकते हैं। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है। अभी स्प्रिंग ऊपर की ओर बन रही है। अगर आपको नीचे की ओर चाहिए तो इस पूरी स्प्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अभी हम ऊपर की ओर ही रखते हैं। इसके बाद टेपर का ऑप्शन आ जाता है। अगर इस स्प्रिंग को आप टेपर करना चाहते हैं तो टेपर हेलिक्स को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे टेपर एंगल डाल देंगे। जैसे 5 डिग्री, तो ये अंदर की ओर 5 डिग्री टेपर होने लगी है। 10 डिग्री टेपर करेंगे तो इस तरीके से टेपर हो जाएगी। यही टेपर आउटसाइड की ओर रखना है, इसे आउटसाइड कर लीजिए। बट अभी इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये हेलिक्स बन जाएगी। बट अभी अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे पिच एंड रेवोल्यूशन के अलावा हाइट एंड रेवोल्यूशन है। सपोज दैट हमें टोटल हाइट मालूम है इस स्प्रिंग का, तो हाइट एंड रेवोल्यूशन के ऑप्शन को चूज करें। हाइट 100 mm पुट कर दिया एंड टोटल 10 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे पिच नहीं रहेगी क्योंकि पिच रेवोल्यूशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे 100 mm हाइट को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पिच आ जाएगी। बट अगर आप रेवोल्यूशन को 20 कर लेंगे तो पिच 5 mm ही रह जाएगी। इस तरीके से पिच को हटा दी गया है यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट एंड पिच। अगर हमें हाइट भी मालूम है और पिच भी मालूम है देन यहाँ पे रेवोल्यूशन के ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ से आप पिच को चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 mm पिच करना है तो टोटल रेवोल्यूशन 20 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा। 8 mm करने पे पिच 12.5 रेवोल्यूशन वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्पाइरल। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो पूरी स्प्रिंग एक स्पाइरल के जैसे बन जाएगी। तो अभी हम पिच एंड हाइट ऑप्शन को रखते हैं, जैसे कि हमें पिच भी मालूम रहे और टोटल हाइट कितनी है ये भी मालूम रहेगा। पिच को 10 mm ही रखते हैं और इसे ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे आपको एक कर्व मिल चुका है हेलिक्स के तौर पे। अब स्वीप टूल को एक्टिवेट करना है। स्वीप टूल को एक्टिवेट करने के बाद आपको सर्कुलर प्रोफाइल को एक्टिवेट करना है, यानी इस पूरी स्प्रिंग का जो प्रोफाइल है वो सर्कुलर ही रखना है। देन यहाँ से इसका डाया डिफाइन कर लेंगे। सपोज दैट 8 mm डाया रखेंगे और यहाँ पे आपको इस हेलिक्स को सिलेक्ट करना है। डाया थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसे कम कर लेते हैं 6 mm। ओके करते ही आपको एक स्प्रिंग मिल जाएगी।
ये स्प्रिंग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें सबसे पहले हेलिक्स बनानी होती है, देन उस पर स्विप करके स्प्रिंग मिल जाएगी। अब आपको स्प्रिंग की डिज़ाइन नीड के अकॉर्डिंग इसकी सारी सेटिंग को चेंज कर लेना है। जैसे एक स्प्रिंग होती है एक्सपेंशन स्प्रिंग, इसमें सारे कॉइल्स आपस में सटे हुए रहते हैं, देन जब इसको स्ट्रेच करेंगे तब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी। कुछ स्प्रिंग होती हैं जो पहले से ही फैली हुई होती हैं एंड उनमें कंप्रेशन लोड लगता है, इसमें एक्सपेंशन लोड लग रहा है। सो अब ये तो एक नॉर्मल स्प्रिंग है। अगर आप इसको स्ट्रेच या एक्सपेंशन स्प्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस स्प्रिंग का सर्कल है जो इसका जो डायामीटर है इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा इसका पिच रखेंगे। तो अभी स्वीप में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडिट फीचर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना डाया रखा गया है। डाया है 6 mm। इसी तरीके से जो हेलिक्स या स्पाइरल है इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में भी नज़र आ जाएगी। इसको इस तरीके से रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड एडिट फीचर में जाएंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। हमें 10 mm पिच रखनी ही है और हाइट 100 रखनी है, तो इन ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। अब हम स्वीप के ऑप्शन को चेंज करेंगे तो स्वीप में राइट क्लिक करेंगे, देन मॉडिफाई करेंगे। अब अगर पिच 10 mm है तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 10 mm ना लेके थोड़ा सा कम लेते हैं, जैसे 9.5 mm, ताकि हल्का सा गैप बचा रहे इनके बीच में। लेने को तो आप पूरी वैल्यू ले सकते हैं, बट सॉलिडवर्क प्रॉब्लम कर सकता है इसे रेंडर करने में, तो 9.5 या 9.9 तक वैल्यू आप ले सकते हैं एंड ओके। तो इस तरीके से एकदम क्लोज स्प्रिंग बन गई है। ये एक एक्सपेंशन टाइप स्प्रिंग का डिज़ाइन है। अगर आपको स्प्रिंग दूर दूर रखनी है, इनके कॉइल्स दूर दूर रखने हैं, इस सिचुएशन में इसकी पिच को चेंज करना पड़ेगा। हम पिच की डिस्टेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 20 mm। अब यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग के कॉइल दूर दूर हो गए हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर अभी भी 9.9 है। इस तरीके से आप स्प्रिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये रहे 2 टाइप की स्प्रिंग बनाने के तरीके। इसके बाद आता है वेरिएबल पिच स्प्रिंग, यानी ऐसी स्प्रिंग जिसका पिच वेरी कर रहा हो। इस तरीके की स्प्रिंग बनाने के लिए हम हेलिक्स के प्रोफाइल को मॉडिफाई करेंगे। हेलिक्स पे राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे एडिट फीचर में चलिए। पैरामीटर्स में आपको वेरिएबल पिच का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे आपके सामने एक लिस्ट नज़र आएगी। इस लिस्ट में 1 और 2 वैल्यू है। 1 वैल्यू स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 2 वैल्यू एंड पॉइंट को। सो स्टार्ट पॉइंट पे पिच 20 mm है, जबकि हम चाहते हैं स्टार्ट पे पिच एग्जैक्ट पास रहे, देन बीच में फिर से एक्सपैंड हो जाए, देन एंड में फिर से पास रहे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट है वहाँ पे पिच हम 10 mm ले लेते हैं। अब ये 10 mm पिच कितनी हाइट तक कैरी करेगी, कितने रेवोल्यूशन तक कैरी करेगी, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर पाएंगे। तो इसके बाद फिर से हम 10 mm पिच ले लेते हैं अगेन। अब देखिए यहाँ पे 3rd पॉइंट बनाना ज़रूरी है, इसके बाद ही हम इसके सेंटर में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। सो 3rd पॉइंट पे फिर से हम पिच 10 mm ही रख लेते हैं। हाइट, यहाँ पे हाइट डिफाइन करनी है, तो हाइट को 100 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, 110। अभी एग्जांपल के तौर पे पिच को 10 रख लेते हैं एंड ओके। अब देखिए सेकंड वैल्यू को हम चेंज कर पाएंगे, तो अब सेकंड में आ जाइए, फिर से रिवर्स होके। अब स्टार्ट में पिच है 10 mm और ये पिच लगभग 4 रेवोल्यूशन तक कैरी करेगी। तो यहाँ पे फिर से हम हाइट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से रेवोल्यूशन के हिसाब से डिफाइन कर ले। तो हाइट के हिसाब से हम 40 mm हाइट ले लेते हैं, 4 रेवोल्यूशन 40 mm हाइट। सो 40 से 60 mm तक की डिस्टेंस को हम पिच रखेंगे 20 mm। आफ्टर दैट 100 mm तक। इसके बाद फिर से एक काम करना पड़ेगा, 60 के बाद 70 ले लीजिए, 70। इसके बाद फिर से पिच 10 हो गया और 70 से 100 mm तक पिच 10 mm ही रहेगा। सो जैसे ही आप यहाँ से ऑप्शन चेंज करते हो, जैसे कि पिच एंड रेवोल्यूशन, तो आप पिच एंड रेवोल्यूशन को मॉडिफाई कर पाओगे, देन हाइट को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट हो गया और 4 रेवोल्यूशन तक पिच 6 mm ही रही, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 mm पिच है और 4 रेवोल्यूशन हो गए। देन 4 के बाद जो 5वां रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ पे अचानक पिच 20 mm हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अचानक 20 mm पिच हो गई 4 से 5वें के बीच में। फिर 5वें से 6वें के बीच में 20 mm ही है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm कंटिन्यू हुई है। अब यहाँ पे टोटल हाइट देख सकते हैं, टोटल हाइट 102 mm हो चुकी है इस स्प्रिंग की। बट अगर और रेवोल्यूशन करेंगे तो इसकी हाइट और बढ़ जाएगी, अगर बीच में आप गैप देना चाहते हैं तो ये वाला जो स्टेप है
6 नंबर का स्टेप, यानी 20 से 20 के बीच जो रेवोल्यूशन है कांस्टेंट है। आप चाहें तो इसकी काउंट को बढ़ा सकते हैं, बट इसको बढ़ाने से पहले ये वाला जो रेवोल्यूशन है वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 6 को 7 करना चाहते हैं तो मेक श्योर ये 7 हो, 7 से ज़्यादा हो, 8 हो, तो इसको 9 कर लेते हैं ताकि हम 6 वाली वैल्यू को थोड़ा बढ़ा सकें। तो इन रेवोल्यूशन को हम 6 से 7 करना चाहते हैं ताकि जो बीच का बड़ा बड़ा स्प्रिंग है ये थोड़ा ज़्यादा रहे। तो ऐसे समझिए, 5th रेवोल्यूशन से लेके 7th रेवोल्यूशन तक, 5th से लेके 6th 7th रेवोल्यूशन तक यहाँ पे जो पिच है वो कांस्टेंट बनी रहेगी 20 mm। देन यहाँ से लेके इस रेवोल्यूशन तक डिक्रीज हो रही है। अब इस रेवोल्यूशन को 8 कर दीजिए, यानी 7 रेवोल्यूशन से 8 रेवोल्यूशन के बीच में, यानी 7 कॉइल से 8 कॉइल के बीच में अब ये घटना शुरू हो गया। ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ से 20 से धीरे धीरे कम हुई, और इसके बाद 8 से लेकर 10 तक, चूँकि टोटल 4 कॉइल इधर भी चाहिए तो अब यहाँ पे 12 करना पड़ेगा। इस तरीके से 12 राउंड इस साइड भी आ गए, और इसे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, मे भी हो सकता है ये फेल हो जाए, क्योंकि हमने जो सर्कल बना रखा है उसका डायमीटर 9.9 है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है ये ओके करते ही थोड़ा लैग करेगा, फेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर फेल नहीं हुआ तो हम इस स्वीप के डायमीटर को मॉडिफाई कर लेंगे। चलिए, स्वीप फीचर फेल हो चुका है, इस पर राइट क्लिक करके इस फीचर को मॉडिफाई करेंगे और इसकी वैल्यू इस पिच से थोड़ी सी कम रखेंगे। यहाँ पे पिच हमने कम रखी है तो उसी हिसाब से हम रखेंगे। और वैल्यू 6 mm थोड़ा सा कम रखेंगे, 5.5 mm रख लेते हैं एंड इसे ओके करते हैं। हीलिक्स को राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए ताकि आपको प्योर स्प्रिंग नज़र आए। अब इस स्प्रिंग को गौर से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 रेवोल्यूशन तक एग्जैक्ट कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ, पिच एग्जैक्ट सेम है। और यहाँ पे आई थिंक पिच थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, लास्ट की पिच 6 रखनी चाहिए थी, हमने 10 रख ली है, इसलिए यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी 6 रखेंगे और लास्ट वाले में भी 6 रखेंगे, यानी 8 रेवोल्यूशन से 12 रेवोल्यूशन के बीच में 6 mm ही रहे ताकि क्लोज स्प्रिंग नज़र आए इस तरीके से। तो यहाँ 4 रेवोल्यूशन तक 6 mm पिच है, देन यहाँ से 8 से 12 तक 6 है। अब 4 से 8 के बीच में चेंज हो रहा है, तो एक रेवोल्यूशन हमने चेंज के लिए रखा है, इधर भी एक रेवोल्यूशन चेंज के लिए रखा है। इसके बाद बीच के जो रेवोल्यूशन है इनमें कांस्टेंट पिच रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 mm पिच है, यहाँ से 20 से रिड्यूस होके यहाँ तक 6 mm हो जाएगी। इसी तरीके से 20 से रिड्यूस होकर 6 हो रही है, देन 6 कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरीके से एक स्प्रिंग मिला। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे यहाँ पे हमने रखा 6 mm, तो इस हाइट तक 6 mm, देन इस हाइट से मतलब 4 से लेके 8 तक डायरेक्ट हम 20 कर लेंगे। चलिए मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ फिर से। बीच में से कुछ चीज़ों को डिलीट करना है तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसे भी डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है 6 mm से, 4 रेवोल्यूशन तक 6 mm हुआ, देन 4 से 8 तक हमें रखना है 20 mm, देन 8 से लेके 12 तक फिर 6 mm। अगर इस तरीके से करें तो देखिए किस तरीके से हीलिक्स मिलेगी, और ये एग्जैक्ट सही तरीके की हीलिक्स नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें हीलिक्स के इफ़ेक्ट को ब्रेक करना होता है। ये बात समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती है, बट इसको कोशिश करिए समझने की कि जैसे हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे अभी 6 mm पिच है, तो 4th कॉइल तक आते आते पिच 6 mm रहेगी। तो 4th कॉइल तक आते आते पिच 6 है, इधर तो सही है। देन 6 के बाद 4th कॉइल के बाद 8 कॉइल तक डायरेक्ट पिच 6 से 20 हो रही है, यानी हर एक लूप में पिच थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, और 8th लूप आते आते 20 तक पहुंची, यानी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट पिच नहीं है, पिच वेरी कर रही है। इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करो, 4 से 5th रेवोल्यूशन के बीच में एक और ऐड करना पड़ेगा। देन राइट क्लिक करके देखते हैं क्या इंसर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, इंसर्ट रिकॉर्ड, ओके, और यहाँ से 6 से बढ़ा देंगे 20, और ये सिर्फ एक रेवोल्यूशन के अंदर इस चेंज को कर देंगे, यानी 5th रेवोल्यूशन तक 6 से 20 चेंज हो जाएगी। देन 5th से लेके 7th तक, यहाँ पे 7th डालिए, 5th से लेके 7th कॉइल तक, 5th कॉइल से लेके 6th 7th 2 कॉइल तक कांस्टेंट रहेगी 20 mm। देन 7th से लेके 8 तक फिर से धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, और इस लास्ट वाले को क्लिक करके राइट क्लिक करिए, देन इंसर्ट कर लीजिए। अब यहाँ फिर से अब 20 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी 6 mm,
और ये जस्ट एक रेवोल्यूशन में ये काम होना है, ना कि पूरे रेवोल्यूशन में। तो 7 से 8 के बीच में फिर से डिक्रीज होने लगी 6 mm, और 8 से लेकर 12 तक अब कंटिन्यूस 6 mm की पिच रहेगी। एंड ओके कर दिया। ये देखिए परफेक्ट वेरिएबल टाइप की स्प्रिंग मिल गई। नेक्स्ट, जैसे कुछ डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग होती है, जैसे इस बाइसाइकिल की स्प्रिंग को देखिए, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये ओवल लाइक शेप में इसका शेप चेंज हो रहा है, और एक इस टाइप की स्प्रिंग हो गई। तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि इस तरीके की स्प्रिंग को कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं सॉलिड वर्क में इस तरीके की अगर स्प्रिंग हो फिर उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे। अब इसी स्प्रिंग को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस स्प्रिंग में राइट क्लिक करेंगे, देन एडिट फीचर में चलेंगे। इस तरीके का इफेक्ट पाने के लिए हमें इसके डायमीटर को भी चेंज करना होगा। तो देखिए इसका डायमीटर कम है, देन बढ़ गया, देन फिर से कम हुआ। और इस स्प्रिंग का डायमीटर की बात करें तो कम है, देन धीरे धीरे बढ़ गया, और फिर धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे पिच ज़्यादा है, यहाँ पे पिच कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इस वाले डिज़ाइन को बनाते हैं, इस डिज़ाइन को। इन सारी एंट्रीज को मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है एक साथ, ठीक है, एक साथ नहीं आ रहा डिलीट करने का ऑप्शन। तो स्टार्ट में पिच 6 mm रख लेते हैं, और डायमीटर की वैल्यू छोटा करेंगे। बट अभी चूँकि 2 ही एंट्री हैं इसलिए इस डाया को चेंज नहीं कर सकते हो। देन सेकंड एंट्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम डायमीटर को चेंज कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा लगा है, पिच एंड रेवोल्यूशन। पिच को चेंज करेंगे, रेवोल्यूशन को चेंज करेंगे, हाइट को चेंज नहीं कर पाएंगे, बट डाया को चेंज कर पाएंगे। यानी इस स्प्रिंग के डाया को यहाँ पे 50 रखते हैं शुरुआत में, या 60 कर लेते हैं। चलिए 60 कर लिया एंड एंटर। इसके बाद इसके पिच को फिर भी हम 6 mm ही रखना चाहते हैं, एंड रेवोल्यूशन 4 से बढ़ा के 8 कर दीजिए। एंड इसके डाया को फिर से रिड्यूस कर दीजिए लाइक 20 mm। तो ये देखिए कैसा शेप होने लगा। 50 से बढ़ा 60 से रिड्यूस होके हो गया 20, एंड फर्दर 20 को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 6 mm के बाद 9th रेवोल्यूशन के बीच में एक रेवोल्यूशन में इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होके 10 mm हो जाए, एकदम पास में आ गया। बट हम बेस वाले डाया को कैसे चेंज करेंगे, इसको इतना करने के बाद आप ओके कर देना है। तो देखिए इस तरीके का शेप मिल गया। जो बेस डाया है वो स्केच पे डिपेंड है। ये देखिए स्केच 1, जितना स्केच 1 का डाया था उतना ही बेस का डाया है। तो बेस के डाया को हम 50 से रिड्यूस करके 20 कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो 20 से गया 60 से गया 10। फिर से यहाँ पे मॉडिफाई करके इन सारे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डाया 20 से 60 एंड 60 से 20 से और फर्दर 10 कर दिया। तो बीच में अगर आप चाहते हैं थोड़ी दूर तक ये डाया कंटिन्यू रहे 60 mm, ऐसा करने के लिए इसके डाया को भी 60 कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है। देन इसके बाद डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा स्लोली डिक्रीज करते हैं, 50 ले लेते हैं 50, एंड देन इसके डाया को कर लेते हैं 20, इसको 10, यानी 2 स्टेप तक डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट 6 mm ही रखते हैं पिच को सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। देन 12 2 स्टेप में इसका जो डायमीटर है वो 10 mm हो जाएगा। 2 या 1 स्टेप ही रखिए 11, एक स्टेप में एकदम रिड्यूस हो गया इसका डाया। फ्रंट व्यू लगाइए। अब स्वीप के डाया को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी 5.5 लगा हुआ है, इसको 4 mm कर लेते हैं इस तरीके से। बट एज पर ड्राइंग इसमें पिच के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, यानी पिच के डिस्टेंस को भी चेंज किया गया है। बट अभी हमने पिच के डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। चलिए पिच को भी चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में पिच रखते हैं 0 से 4th तक बदलती हुई पिच रखते हैं। पिच को थोड़ा थोड़ा इनहेंस करते हैं, जैसे 6 से 9 हो गई पिच, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। एंड 9 को 10 कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। देन 10 को फिर धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं 9, और यहाँ पे 6 रखते हैं। ओके कर दिया। तो अब ये जो डिज़ाइन मिलेगा देखिए पिच बदल रहा है। तो जिस भी तरीके से आपको मॉडिफाई करना है इसके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डाया थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक करके भी इसके डाया को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फीचर के अंदर घुसें, जस्ट हेलिक्स में क्लिक करिए, आपको हर एक जगह के फ्लैग दिखेंगे। जैसे बॉटम में डाया क्या रखा है, देन 30 mm के डिस्टेंस पर, यानी 4th रेवोल्यूशन पे डाया कितना है, देखिए डाया का सिंबल बना हुआ है। डाया 60 है, डाया को और बढ़ाते हैं 80 कर लेते हैं, और राउंडेड दिखेगा ये
ठीक है। 80 के बाद देन अगेन ऊपर की ओर बढ़ते हैं 38 डिस्टेंस पे, देन अगेन डाया है 50 को 60 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा शेप। यहाँ से आप इसको रिबिल्ड कर सकते हैं अगर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है तो, इस तरीके से। और इसकी हाइट आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो ये काम करना चाहते हैं हम रेवोल्यूशन 7 में, 7th रेवोल्यूशन में। ठीक है, इसकी डाया को चेंज करना पड़ेगा 80 इस तरीके से। तो वही शेप लगभग हमें मिल गया। बाकी फर्दर एडिट्स आप कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इस बाइक का स्प्रिंग। 5 6 7 8 9 10 रेवोल्यूशन तक इसका पिच नहीं चेंज हुआ, बस इसका डाया चेंज हुआ। 10 के बाद 11 12 13 14 तक इसका पिच चेंज हुआ। अगर इस स्प्रिंग को बाइसिकल के स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसे मॉडिफाई करना होगा। तो शुरुआत से लेके 10 रेवोल्यूशन तक पिच सेम रहेगी। पिच 6 है तो 6 ही रहेगी। रेवोल्यूशन 6 रहेंगे, 6 नहीं 10 रहेंगे। तो बीच के सारे रेवोल्यूशन को डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो। 6 से 10 रेवोल्यूशन तक पिच 6 mm ही रहेगी। ओके, देन 10th के बाद रेवोल्यूशन धीरे धीरे इसका डाया भी चेंज करते हैं। डाया 20 से बढ़ के ये डाया हो जाएगा 80 इस तरीके से। डाया भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे अचानक से इसका डाया चेंज हो जाएगा, डाया डिक्रीज हो जाएगा। डाया 20 से सीधा 80 से घट के सीधा 50 हो जाएगा। 11th इसको 11th रखते हैं। जस्ट ये जैसे डिक्रीज या इंक्रीज करना है अचानक से, तो वो एक रेवोल्यूशन के बीच में रखिए। इसके बाद अब इसकी पिच को भी चेंज करना है, तो पिच यहीं पे चेंज कर लीजिए। जैसे 6 से कितना करना है, हमें पिच बढ़ानी है 6 से करना है 10, तो यहीं पे कर लीजिए। यानी 11th रेवोल्यूशन आते आते उसका पिच भी बढ़ेगा, डाया भी बढ़ेगा, कैरी कर जाएगा 14th रेवोल्यूशन तक। अब इसका 14th रेवोल्यूशन आते आते जो डायमीटर है वो 50 है तो 50 ही बना रहेगा इस तरीके से। ओके करिए, ये देखिए। बट यहाँ पे पिच आई थिंक और ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लिक करके पिच को फिर से आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस और इस हेलिक्स के बीच में हमने अचानक से चेंज किया है वैल्यूज़ को, तो उनके बारे में यहाँ पे रेवोल्यूशन 11 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पिच है 10 की जगह पे आप करिए 13 या 14 कर लीजिए 14। तो यहाँ से यहाँ तक 14 हुआ, देन 14 यहाँ से यहाँ तक कैरी करेगा। पिच 14 करिए यहाँ पे, ये देखिए अब दूर दूर पिच हो गया। इस तरीके से बना हुआ है। जैसे ये जो शेप है एकदम कोनिकल दिख रहा है, बट ये जो शेप है थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है कर्व। अगर कुछ ऐसा करना है, इसके लिए आपको इसके बीच में भी एक इंसर्ट करना पड़ेगा और उसका जो डाया है थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एडिट करना पड़ेगा फीचर को, एंड इसके पहले एक इंसर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, इंसर्ट, और 5th बीच में इसका डाया 50 से बढ़ा के 60 रख लेते हैं। ये देखिए, एंड ओके। तो अब देखेंगे तो वैसा ही शेप मिल गया एग्जैक्ट जैसा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्प्रिंग्स के हुक्स के बारे में जानेंगे कि इनके हुक्स को कैसे डिज़ाइन करें। जैसे ये इसका हुक है, ये हुक है, एंड अदर टाइप के जो स्प्रिंग्स हैं उनके डिज़ाइन को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।